हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट क्लास में हमने क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम था सीक्वेंस एंड सीरीज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट किए थे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज कौन सी थी? 8.2 जिसका नाम था सीक्वेंस एंड सीरीज। क्वेश्चन क्या दे रहा है? फाइंड अ जीपी। एक जीपी आपको फाइंड करनी है फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का सम कितना दे रखा है? माइनस का 4। फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म का सम कितना? माइनस का 4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। और फिफ्थ टर्म जो है वो थर्ड टर्म का कितने टाइम्स है? 4 टाइम। लेट बी फर्स्ट टर्म a एंड फर्स्ट टर्म को हमने लेट कर दिया a और r को लेट कर दिया कॉमन रेशियो। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म माइनस का 4 S2, सम ऑफ फर्स्ट टर्म का S2 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस A2 भी हो जाएगा कितना? माइनस का 4। और क्या बोला? फिफ्थ टर्म A5 4 टाइम्स थर्ड टर्म 4 टाइम्स थर्ड टर्म। अब we note that n term of GP, n term of GP क्या होता है? an a r की पावर n माइनस 1, तो a5 का मतलब कितना होगा? a r की पावर 4 और a3 का मतलब होगा a r स्क्वायर। इक्वेशन पुट करते हैं, क्या था? a5 इज इक्वल टू 4 टाइम a3, वैल्यू पुट करी a5 की a r की पावर 4 और 4 a3 की a r स्क्वायर। इस इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो r की दो वैल्यू आएगी, r इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। r की वैल्यू प्लस का 2 और r की वैल्यू माइनस का 2। एक बार r प्लस का 2 यूज कर लेते हैं, एक बार r माइनस का यूज। सम करना था सम ऑफ n टर्म, जो r प्लस 2 यूज करेंगे मतलब ग्रेटर देन 1, तो सम ऑफ n टर्म क्या होगा? a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 S2 a r की पावर n, r कितना था? 2 की पावर n हो जाएगी माइनस 1 2 माइनस 1, 2 की पावर 2 कितनी हो जाएगी? 4 a 4 माइनस 1 अपॉन 3। सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4 अपॉन 3। a की वैल्यू कितनी रहेगी? माइनस 4 अपॉन 3। देन r जब 2 होता है तो a कितना होता है? माइनस 4 अपॉन 3। तो a जीपी की टर्म बनते हैं माइनस 4 अपॉन 3। पहला टर्म a होता है माइनस 4 अपॉन 3, सेकेंड टर्म a r होता है तो माइनस 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर होता है तो माइनस 4 अपॉन 3 ए आर स्क्वायर, तो माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 8 अपॉन 3 एंड माइनस 16 अपॉन 3। जब आर की वैल्यू प्लस 2 यूज करते हैं एंड जब आर की वैल्यू माइनस 2 यूज करते हैं तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? एस एन का। ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस एन, आर की जगह पुट किया हमने माइनस का 2 और ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 4। माइनस 1 पुट करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी रहेगी? 4। तो ए की वैल्यू 4 एंड आर की वैल्यू कितनी रहेगी? माइनस 2। तो जीपी के टर्म्स फाइंड करें ए आर स्क्वायर तो कितना रहेगा? 4 माइनस 8 प्लस का 16 एंड माइनस का 32। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है? 4 10 एंड 16 टर्म। 4 टर्म कितना है हमारा? x, तो x 4 टर्म को हम लिख सकते हैं ए आर क्यूब इक्वेशन 1। 10 टर्म कितना दे रखा? y a r 9 इक्वेशन नंबर 2। 16 टर्म z a r 15, ये हो जाए इक्वेशन नंबर 3। आपको प्रूव करना x y z आर इन जीपी। क्या प्रूव करना है? कि x y एंड z ये टर्म किस में होंगे? जीपी के अंदर। किस में होंगे? जीपी। तो जीपी का रूल होता है मिडिल टर्म का स्क्वायर मल्टीप्लाई ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, मल्टीप्लाई और फर्स्ट टर्म ऑफ लास्ट टर्म। y स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी पुट करते हैं हम? ए आर की पावर 9 का स्क्वायर, x की वैल्यू ए आर क्यूब और इसकी वैल्यू ए आर 15, तो कितना हुआ? a का स्क्वायर और r की वैल्यू रहेगी 18। इधर भी a और a स्क्वायर और r की वैल्यू कितनी रहेगी? 18। दोनों इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब x y और z जो है वो किसके अंदर है? हमारे जीपी के अंदर। वैल्यू पुट करी है, x y और z किसके अंदर आएंगे? आर इन जीपी। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। एक सीक्वेंस दे रखी है, इनके n टर्म का सम फाइंड करना है। तो सम 8 88 888 8888 कहाँ तक? n टर्म, सब में से 8 कॉमन लिया, 8 कॉमन लेंगे, रिमेनिंग कितना बचा? 1 11 1 1 1 अप टू n टर्म्स। इसका रूल होता है सब 9 से डिवाइड करो और 9 से क्या करो? मल्टीप्लाई। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 9
8/9, 9 से सबको क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो 9 से ये लाइन मल्टीप्लाई होगी तो कितना रहेगा 9, 99, 999। तो यहाँ पर 8/9, अब 9 को लिखेंगे हम 10 - 1, 9 को क्या लेगा 10 - 1, इसको लेगा 100 - 1 और इसको लेगा 1000 - 1। 8/9 10 - 1, 10 का स्क्वायर -1, 10 का क्यूब -1, 8/9 ये सीक्वेंस अलग ले लेंगे 10, 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब और नीचे ये सब 1 माइनस कॉमन ले लिया +1, 1, 1 और अप टू n टर्म। 8/9 ये रहेगी हमारे n टर्म तक और ये 1 कितने टाइम रहेगा n टाइम्स, तो क्या रह जाएगा n। अब इसको सेपरेट सॉल्व, ये एक जीपी है, क्या है एक जीपी, जिसमें a की वैल्यू कितनी रहेगी 10 और r की वैल्यू कितनी रहेगी 10 का स्क्वायर अपॉन 10, r की वैल्यू भी कितनी रहेगी 10, r की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है तो Sn का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे a r की पावर n - 1 अपॉन r - 1, Sn यूज करा a r की पावर n - 1 अपॉन r - वैल्यू पुट करी 10, a की वैल्यू 10, r की वैल्यू 10 की पावर n - 1 अपॉन 10 - 1, कितना रहेगा 10 की पावर n - 1 अपॉन में 9, ये सीरीज का फॉर्मूला रहेगा 8/9। इसकी जगह वैल्यू पुट करी हमने, ये स्क्वायर के अंदर टर्म है 10 की पावर n - 1 और माइनस का n, यहाँ पर भी क्या रहेगा पावर n और यहाँ पर n की जगह कितना रहेगा n, एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा हमारा 9n। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग टर्म्स, इन दोनों सीक्वेंस के प्रोडक्ट में जो सीरीज बनती हैं उसका आपको सम फाइंड करना। तो फर्स्ट टर्म क्या रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म का सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई, थर्ड टर्म का थर्ड टर्म से और फोर्थ टर्म का फोर्थ टर्म से। फर्स्ट टर्म 2 128 ये हो जाएगा, सेकंड टर्म 4 32 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 का 8 से मल्टीप्लाई, 16 का 2 से मल्टीप्लाई और 32 का 1/2 से मल्टीप्लाई। तो सीक्वेंस बनेगी ये बनेगी 256 128 64 32 एंड 16, ये एक सीक्वेंस बनी। अब इसमें देखो ये सीक्वेंस जो है किस सीरीज में है, जीपी के अंदर, किस में है जीपी के अंदर। तो जीपी का फर्स्ट टर्म और ए की वैल्यू तो रहेगी हमारे 256 और आर रहता है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म कितना है 128 अपॉन 256, तो आर रहेगा 1/2, आर कितना रहेगा 1/2। अब आर इज लेस देन 1, आर की वैल्यू है जो 1 से क्या है कम है, तो सम का फॉर्मूला क्या रहेगा Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस n, वैल्यू पुट करेंगे n की जगह कितनी पुट करेंगे 5, रीजन 1 2 3 4 एंड 5 टर्म्स है। 256 a की जगह 256, 1 r की जगह 1/2 की पावर 5 और 1 माइनस 1/2, 256 1 1 की पावर 5 1 2 की पावर 5 32 अपॉन 1 माइनस 1/2, 256 1 1 माइनस 1/32 और ये 2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 256 32 माइनस 1/32 मल्टीप्लाई में कितना रहेगा 2, 256 32 माइनस 1/32 मल्टीप्लाई बाई 2, 256 31 2 और अपॉन में कितना रहेगा 32, 2 से इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करके कट रहा है 16 और 16 इसको डिवाइड करा 16 टाइम, तो 16 मल्टीप्लाई 31, तो इनका सम कितना रहेगा 496। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, सो डेट द प्रोडक्ट, अभी जैसे कि उसके अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस ये है, सेकंड सीक्वेंस ये है, आपको जीपी का कॉमन डिफरेंस कॉमन रेशियो फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म एंड एंड टर्म, फर्स्ट टर्म क्या रहेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a, सेकंड टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई ar मल्टीप्लाई ar स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा ar स्क्वायर से, और ar की पावर n-1 का मल्टीप्लाई ar की पावर n-1, तो सीरीज जो बढ़ेगी वो रहेगी हमारी ये वाली। अब इस सीरीज के अंदर फर्स्ट टर्म कितना a और सेकंड टर्म कितना ar और ar, कॉमन रेशियो r फाइंड करना, r फाइंड करना है मतलब सेकंड टर्म को हम किससे डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ar और a, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कॉमन रेशियो कितना रहेगा स्मॉल r और कैपिटल R। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड 4 नंबर्स ऑफ फॉर्मिंग अ जीपी, 4 नंबर्स है जो जीपी में कन्वर्ट होता है, इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म, जो थर्ड टर्म है उस फर्स्ट टर्म से ग्रेटर है, कितना ग्रेटर है 9, एंड सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म, और सेकेंड टर्म है जो फोर्थ टर्म से 18 क्या है ग्रेटर है। सीक्वेंस के ऊपर चलते हैं, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9,
तो ए थर्ड टर्म का फॉर्मूला ए आर की पावर 3 माइनस 1 ए प्लस 1 सॉल्व कर सकते हैं हम इसको ए आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 9। इधर सेकेंड टर्म a2 फोर्थ टर्म a2 से 18 ग्रेटर है तो ए आर की पावर 2 माइनस 1 मतलब ए आर 3 कितना ग्रेटर है 18। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को r से, इक्वेशन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं r से, तो कितना हो जाएगा r ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए प्लस 9 ए आर क्यूब इधर ए आर प्लस 9r, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी थर्ड। अब देखते हैं पुटिंग ए आर क्यूब कितना दे रखा ए आर प्लस 9r इन इक्वेशन नंबर 2 ए आर प्लस 9r प्लस 18 तो ए आर माइनस ए आर 9r प्लस 18 0 9r प्लस 18 तो r की वैल्यू रहेगी हमारी -2। r की वैल्यू कितनी रहेगी -2। r की वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं, r की वैल्यू -2 ए आर स्क्वायर ए प्लस 9 -2 पुट किया और सॉल्व करेंगे a की वैल्यू रहेगी हमारे 3। a की वैल्यू कितनी रहेगी 3, a की वैल्यू 3 और r की वैल्यू -2। अब हम पुट करते हैं टर्म्स, फर्स्ट टर्म कितना था -3, सेकेंड टर्म क्या होता है ए आर, सेकेंड टर्म क्या होता है ए आर, a को r से मल्टीप्लाई करा तो -6, थर्ड टर्म रहेगा ए आर स्क्वायर जो रहेगा 12 और फोर्थ टर्म का फॉर्मूला था ए आर 3 तो कितनी वैल्यू हो गई 24। नेक्स्ट देखते हैं 22। इफ द पी क्यू एंड आर टर्म, पी टर्म्स क्यू टर्म्स और आर टर्म कितना ए बी एंड सी, तो आपको प्रूव करना है ये वाला कितना हो जाएगा 1। एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है ए आर की पावर n माइनस 1, तो पी टर्म अगर फाइंड करते हैं पी टर्म कितना होगा ए आर की पावर p माइनस 1 जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना a, तो a इज इक्वल टू कितना रहेगा a आर की पावर p माइनस 1 a, क्वेश्चन में कितना a की पावर कितनी है q माइनस आर, दोनों साइड में पावर लगा दी q माइनस आर तो a की पावर q माइनस आर और इधर a आर p माइनस 1 की पावर कितनी रहेगी q माइनस 1। इसी तरह a ये आपको प्रूव करना है gb, सेकेंड टर्म क्या ले लें क्यू टर्म b है तो ए आर की पावर q माइनस 1 इज इक्वल टू b, तो b इज इक्वल टू कितना रहेगा ए आर की पावर q माइनस 1। अब b की पावर कितनी है r माइनस p, तो इधर भी r माइनस p और इधर भी क्या रहेगी r माइनस p। थर्ड टर्म है c, ए आर इज इक्वल टू कितना है c, तो c इज इक्वल टू ए आर की पावर r माइनस 1, c की पावर कितनी है p माइनस q, तो दोनों साइड हम कौन सी पावर यूज करेंगे p माइनस q। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a की पावर q माइनस r, b की पावर r माइनस p और c की पावर q माइनस r, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे a की पावर r माइनस q की वैल्यू ये वाली, b की वैल्यू ये वाली और c की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। सॉल्व करेंगे a की पावर कितनी रहेगी q माइनस r और r की पावर p माइनस 1 और q माइनस r, a की पावर r माइनस p, q की पावर r की पावर q माइनस 1 एंड r माइनस p, इसी तरह a की पावर p माइनस q एंड r की पावर कितनी रहेगी r माइनस 1। a की पावर q माइनस का r, a की पावर r माइनस p और a की पावर p माइनस q, r की पावर p माइनस 1 q माइनस r, q माइनस 1 r माइनस p और r माइनस 1 और p माइनस q। सॉल्व करेंगे a की पावर देखो बेस अगर सेम होता है तो पावर क्या होती है ऐड, तो इन सबको क्या कर देंगे ऐड करेंगे तो a की पावर कितनी रहेगी 0 और इन सबको ब्रैकेट को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो r की पावर भी कितनी रहेगी 0 और किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है हमारे राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इफ द फर्स्ट एंड एन टर्म ऑफ जीपी, फर्स्ट टर्म और एन टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है a और एन टर्म कितना है b, p है प्रोडक्ट, p किसका एन टर्म का प्रोडक्ट, तो आपको प्रूव करना है p स्क्वायर इज इक्वल टू a b की पावर n, लेट a फर्स्ट टर्म और r क्या है कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म p a हो जाएगा, gp का फर्स्ट टर्म क्या a और n टर्म कितना हो जाएगा a r की पावर n माइनस 1, मतलब b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a r की पावर n माइनस, p का मतलब क्या बोला था प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, तो p इज इक्वल टू a1 a2 a3 an, a1 का मतलब a, a2 सेकेंड टर्म ar, थर्ड टर्म ar स्क्वायर ar क्यूब कहाँ तक a r की पावर n, a सब में हम कॉमन लेते हैं तो a n टाइम्स r कॉमन लेते हैं तो r स्क्वायर r की पावर n माइनस 1, तो a की पावर तो कितनी रहेगी n और r की पावर कितनी रहेगी 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1। अब हम सब जानते हैं अगर कंटिन्यू नंबर चलते हैं तो उनका सम का फॉर्मूला कितना होता है n प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ पर लास्ट टर्म कितना n माइनस 1
तो n-1 प्लस 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना n-1 n/2। तो यहाँ पर अगर पुट करते हैं a की पावर तो कितनी रहेगी n और r की पावर n-1/2, तो p की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी a की पावर n और r की पावर n-1/2। अब हमको प्रूव करना है p स्क्वायर इज इक्वल टू a b की पावर n, तो p का स्क्वायर करते हैं a की पावर n r की पावर n-1/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे यहाँ कितना होगा a की पावर तो कितनी हो जाएगी 2n और ये 2 से 2 अगर करते हैं तो r की पावर n और n-1, इसकी पावर कितनी लगानी है हमको n, तो a की पावर 2n r की पावर n-1 और n हमने क्या ले लिया दोनों में, इसका n और इसका ले लिया बाहर, तो a स्क्वायर को हमने लिखा a मल्टीप्लाई a और r की पावर n-1 की पावर n a। अब इसको अगर साथ में लेंगे a r की पावर n-1 जो हमारे क्वेश्चन में किसकी वैल्यू थी b की वैल्यू, तो a मल्टीप्लाई b की पावर n a b की पावर n जो क्या है हमारा राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म का रेशियो ऑफ जीपी टू द सम ऑफ फ्रॉम n1 से लगाकर 2n टर्म, इनका रेशियो कितना होना चाहिए n/, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं 1 to लगा के n टर्म और n+1 से लगा के 2n टर्म, उनका जो रेशियो होगा वो कितना होना चाहिए 1/r की पावर n। अब देखते हैं सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है Sn a1 माइनस a की r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, और अगला है n+1 से लगाकर 2n, n+1 से लगाकर 2n, तो 2n टर्म्स कौन सा होगा S2n और n प्लस इनके बिटवीन कौन से टर्म आते हैं n से लगाकर 2n तक, S2n और S2n का फॉर्मूला a1 माइनस r की पावर 2n अपॉन 1 माइनस r, यहाँ पर n की 2n की जगह कितना हो जाएगा n, कॉमन जो a अपॉन 1 माइनस r कॉमन ले लिया, रिमेनिंग 1 माइनस r की पावर 2n और माइनस 1 माइनस r की पावर है, 1 से 1 कैंसिल, a अपॉन 1 माइनस r और r की पावर n और r की पावर 2n, ये इक्वेशन नंबर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होता है रेशियो, इनको रेशियो में डिवाइड करेंगे सम ऑफ n टर्म्स और सम ऑफ n+1 टू 2n टर्म, वैल्यू पुट करी n टर्म की a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r और अपॉन में ये वैल्यू पुट करी, ये कितना a 1 माइनस r की पावर n 1 माइनस r a अपॉन 1 माइनस r r की पावर n और 1 माइनस, ये किससे हो जाए कैंसिल, ये a से a कैंसिल, तो रिमेनिंग कितना रहेगा आपके 1 अपॉन r की पावर n जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, चार टर्म है ए बी सी डी जो किस टर्म में है जीपी के अंदर, आपको ये प्रूव करना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म ए सेकेंड टर्म बी क्या हो जाएगा ए आर, थर्ड टर्म सी ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म डी ए आर की पावर 3। लेफ्ट हैंड साइड यूज करते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह ए आर, सी की जगह ए आर स्क्वायर, बी की जगह ए आर, सी की जगह ए आर स्क्वायर और डी की जगह ए आर की पावर 3। ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर आर की पावर 4, यहाँ पर ए स्क्वायर आर की पावर 4 और ए स्क्वायर आर की पावर 6। सब में से हम ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं, कॉमन ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं 1 प्लस आर स्क्वायर और आर स्क्वायर की पावर 4, ए स्क्वायर कॉमन तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, यहाँ पर भी 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, ये टर्म कॉमन है ए स्क्वायर ए की पावर 4 और आर स्क्वायर, ये दोनों सेम है तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। देन राइट हैंड साइड क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, ए की जगह ए बी की जगह ए आर और ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब। सॉल्व किया ए स्क्वायर आर 3 ए स्क्वायर आर की पावर 5, कॉमन क्या आता है ए स्क्वायर आर कॉमन लेते हैं, ए स्क्वायर ए की पावर 4 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा राइट हैंड साइड। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 and 81, दो नंबर एक 3 81, इनके बिटवीन 2 नंबर लेते हैं, एक ले लेते हैं ए एक हमने लेते हैं बी, तो ये टर्म फर्स्ट है जिसे मान लेते हैं ए, सेकंड टर्म होता है वो क्या होता है ए आर,
थर्ड टर्म होता है वो क्या होता है ए आर स्क्वायर, और फोर्थ टर्म क्या रहेगा ए आर क्यूब। अब ए आर क्यूब की वैल्यू कितनी है देखते हैं हम, ए आर क्यूब इज इक्वल टू कितना 81, ए की वैल्यू कितनी पुट करनी है 3, तो 3 आर क्यूब इज इक्वल टू 81, आर क्यूब इज इक्वल टू 81 अपॉन 3, मतलब आर क्यूब रह जाएगा 27। तो आर की वैल्यू कितनी रहेगी 27, किसका क्यूब होता है 3 का, तो आर की वैल्यू रहेगी 3। अब यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट टर्म क्या लेट किया ए, मतलब ए आर, ये कौन सा लेट किया ए आर, ए की वैल्यू कितनी थी हमारे 3 और आर की वैल्यू कितनी थी 3 मतलब 9। बी कितना लेट किया थर्ड वाला ए आर स्क्वायर, ए की वैल्यू 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 20। तो इनके बिटवीन जो टू टर्म्स हैं वो कौन कौन से होंगे, एक तो 9 और एक हो जाएगा हमारा 27। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन टर्म दैट a की पावर n प्लस 1, b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n और b की पावर n में बी जीपी ऑफ टू टर्म्स। अब जीपी और टू टर्म मैंने आपको बताया था कितना होता है अंडर रूट ऑफ ए बी, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी अंडर रूट ऑफ ए बी, अंडर रूट ऑफ ए बी ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन में a की पावर n प्लस b की पावर n, तो a b की पावर 1 अपॉन 2 a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन में a की पावर n प्लस b की पावर n, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया a की पावर 1 अपॉन 2, b की पावर 1 अपॉन 2, a की पावर n प्लस b की पावर n, यहाँ पर a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा a की पावर 1 अपॉन 2, a की पावर n और b की पावर 1 अपॉन 2, a की पावर 1 अपॉन 2, b की पावर n और b की पावर 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1। एक बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो a की पावर 1 अपॉन 2 प्लस n, b की पावर 1 अपॉन 2 माइनस a की पावर n प्लस 1, इधर b की पावर n प्लस 1 माइनस a की पावर 1 अपॉन 2, b की पावर 1 अपॉन 2 और प्लस 1 अपॉन 2 प्लस n। इन दोनों में से हमने कॉमन लिया क्या a की पावर 1 अपॉन 2 प्लस n कॉमन लिया, तो रिमेनिंग कितना रहेगा b की पावर 1 अपॉन 2 माइनस a की पावर 1 अपॉन 2। इसी तरह यहाँ पर भी b की पावर n प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन लिया, तो b की पावर 1 अपॉन 2 और a की पावर 1 अपॉन 2 ये क्या रहेगा कैंसिल, तो कितना रहेगा a की पावर n प्लस 1/2 और b की पावर भी n प्लस 1/2, इसको इसके साथ रखेंगे डिवाइड के अंदर, तो a b की पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल कितना रहेगा 1, और 1 को हम लिख सकते हैं किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसे हम क्या लिखते हैं 1, तो a अपॉन b की पावर 0 ये हो जाएगा कैंसिल, तो 1 अपॉन 2 प्लस n इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू रहेगी हमारे -1/2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर जीपी। सम ऑफ टू नंबर्स मतलब a प्लस b किसके इक्वल है 6 टाइम्स जीपी, तो 6 टाइम ए बी ये, और आपको प्रूव करना नंबर का रेशियो होगा जो a अपॉन बी, a रेशियो b वो क्या आना चाहिए ये नंबर a प्लस बी। क्वेश्चन का क्वेश्चन दो टर्म जीपी के अंदर ये भी लिख सकते x अपॉन वाई a अपॉन बी। देखते हैं यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये इस प्रूफ इंट्रोडक्शन के बारे में बता देता है कि दो टर्म अगर जीपी में होते हैं तो उनका रेशियो क्या रहता है इक्वल। डायरेक्ट अपन क्वेश्चन में यूज करते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू सिक्स टाइम अंडर रूट ए बी। सॉल्व किया a प्लस बी अपॉन में क्या दे दिया 2 अंडर रूट ए बी। ये जैसे देखते हैं यहाँ पर x अपॉन वाई a अपॉन बी, तो x प्लस वाई मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर x माइनस वाई, इधर भी a प्लस बी और a माइनस बी। टेकिंग 1 अपॉन 2 लेते हैं, यहाँ पर कितना लेते हैं 4 अपॉन, रेशियो दोनों क्या रहता है इक्वल रहता है, तो 1 अपॉन 2 1 माइनस 2, यहाँ 4 अपॉन 8 4 माइनस 8, रेशियो वही रहेगा सेम -3 और -3। इसी तरह यहाँ से क्वेश्चन समझते हैं a प्लस बी अपॉन में 2 टाइम अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू कितना रहेगा हमारा 3 अपॉन में 1 के रेशियो क्या आता है सेम 3 से 3 कैंसिल हो गया 3 अपॉन में 1। अब a प्लस बी 2 टाइम अंडर रूट ए बी, a प्लस बी माइनस 2 टाइम अंडर रूट ए बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये एक आइडेंटिटी बनती है a अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर और नीचे अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल 2/1, होल स्क्वायर इज इक्वल 2/1, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो कितना रहेगा अंडर रूट 2 अपॉन में 1, तो अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 1 का होल स्क्वायर, तो a अपॉन बी इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 प्लस 1 3
2√2 और 3 माइनस 2√2 जो रेशियो रहेगा A रेशियो B। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। A एंड G, A का मतलब AP का AM और G का मतलब GM। A दो नंबर हैं A और B, उसका AM और A लेट कर दिया और GM को हमने लेट कर दिया G। तो आपको ये प्रूव करना है कि दो नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, A तो ये हो जाएगा प्लस में और B क्या हो जाएगा माइनस में। A इजिकल टू ये होता है और B इजिकल टू क्या रहेगा हमारा माइनस में। तो एक क्वेश्चन में दे रखा A इजिकल टू क्या होता है A प्लस B बाई 2 और दो नंबर का GP कितना होता है G इजिकल टू अंडर रूट AB। क्वेश्चन में पुट किया, पहले प्लस वाले A प्लस माइनस अंडर रूट A प्लस G और A माइनस G। A यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दी, A प्लस माइनस A स्क्वायर माइनस G स्क्वायर। A की जगह ये वैल्यू पुट करी और G की जगह G की वैल्यू पुट करी। A प्लस B अपॉन 2 प्लस माइनस अंडर रूट A प्लस B का होल स्क्वायर और माइनस अंडर रूट AB। A प्लस B अपॉन 2, A प्लस B का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस AB। A प्लस B अपॉन 2 प्लस माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस 4AB अपॉन 4। A प्लस B अपॉन 2 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB अपॉन में 4, ये बन जाएगा एक होल स्क्वायर। A माइनस B का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो A प्लस B अपॉन 2 होल स्क्वायर रूट हटाएंगे तो प्लस और माइनस A माइनस B अपॉन 2। एक बार प्लस का साइन यूज करेंगे और एक बार माइनस का, प्लस का यूज किया और यहाँ पर माइनस का, A अपॉन 2 प्लस B अपॉन 2 A अपॉन 2 माइनस B अपॉन 2। यहाँ पर भी एज इट इज रहेंगे सेम। अब यहाँ पर कट करते हैं, ये इससे कट हो जाएगा, क्या रहेगा A बाई 2 प्लस A बाई 2 इज इक्वल टू A। इसी तरह यहाँ कितना रहेगा B, तो प्लस वाला क्या हो जाएगा A और माइनस वाला हमारे क्या हो जाएगा B। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। The number of bacteria in a certain culture double every hour, मतलब नंबर ऑफ बैक्टीरिया पर आवर में क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। If there were 30 bacteria in present in culture, present में कितने 30 originally, how many bacteria will be present at second and 4 hour and end hour? सेकेंड आवर के एंड में कितने होंगे, फोर्थ आवर के एंड में कितने होंगे, nth आवर के एंड में कितने होंगे, आफ्टर 1 आवर क्या बोला है, डबल हो रहे हैं। तो 30 मल्टीप्लाई टू 60, एक आवर के बाद में कितने हो रहे हैं अपने 60। सेकेंड आवर 60 का डबल 120, थर्ड आवर 120 का डबल 240। तो एक जीपी बन गई 30, 60, 120 और 240। जीपी में ए की वैल्यू कितनी रहेगी 30 और आर की जो वैल्यू होगी सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, मतलब कितना आ जाएगा 2 और फर्स्ट टर्म कितना है आपका 30। ए एन ए आर की पावर एन माइनस 1, ए की वैल्यू 30, आर की वैल्यू 2, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ए 3 30, 2 की पावर 3 माइनस 1 32 की पावर 2 और 34 120। तो सेकेंड आर के बाद में कितनी हो जाएगी 120। अब देखते हैं 4 आर में एन की वैल्यू कितनी यूज करते हैं 4, तो फोर्थ आर के बाद में आ जाएंगे 480। अब एन आर के बाद ए आर की पावर एन माइनस 1, ए की वैल्यू 30, आर की वैल्यू 2 और एन की वैल्यू कितनी होगी एन प्लस 1। तो 32 की पावर एन प्लस 1 और 1 32 की पावर एन, ये रही हमारा एन टर्म। बैक्टीरिया आफ्टर सेकेंड आर 120, बैक्टीरिया आफ्टर फोर्थ आर 480 और बैक्टीरिया आफ्टर एनथ आर 32 की पावर एन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। What will 500 amount to 10 year? 500 का अमाउंट 10 ईयर के लिए डिपॉजिट किया गया इन अ बैंक विच पे एनुअल इंटरेस्ट, बैंक के अंदर डिपॉजिट किया गया। जो बैंक एनुअल इंटरेस्ट कितना देती है 10% कंपाउंडली। तो कंपाउंड का फॉर्मूला A प्लस P 1 प्लस R का अपॉन 100 की पावर। P का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, R का मतलब रेट और T का मतलब टाइम। प्रिंसिपल अमाउंट 500, रेट है 10%, टाइम कितना है 10 ईयर। अमाउंट 500 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर 10। 500 1 प्लस कट किया यहाँ से 0 से 0 1 अपॉन 10 की पावर 10। 500 सॉल्व किया 11 अपॉन 10 1.1, तो कितना रहेगा 500 1.1 की पावर 10 जो हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट रहेगा आफ्टर 10 ईयर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इफ AM एंड GM, AM और GM क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट है 8 और 5, आपको प्रूव करना है ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी वो हमने को देखनी है। इफ 2 and 3 आर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व करते हैं 2 और 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट होते हैं, फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स 2 मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन क्या रहेगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6।
इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, फॉर्मूला मैंने बता दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। am दे रखा 8, तो am अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 8, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 16। gm दे रखा है हमारा 5, तो अंडर रूट अल्फा बीटा 5 स्क्वायर करेंगे अल्फा बीटा कितना आ जाएगा 25। अब वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 16 और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 25। तो इक्वेशन रहेगी एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये रहेगी हमारी फाइनल रिक्वायर्ड इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ f इज अ फंक्शन satisfy f(x + y) is equal to f(x) and xy, f1 की वैल्यू दे रखी है 3, सम ऑफ x1 to n f(x) is equal to 120, आपको वैल्यू फाइंड करनी है n की वैल्यू। अब क्वेश्चन क्या देगा, f(x + y) is equal to f(x + fy। अगर x की जगह 1 और y की जगह 1 पुट करते हैं तो f(x) f1 3, fy कितना हो जाएगा 3, f1 + 1 इजिकल क्या बताया था f1 और f1 + 1 कितना f2 हो जाएगा। f1 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 3 × 3, तो f2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे 9। x की वैल्यू 1 पुट करें और y की वैल्यू 2 पुट करें तो f1 हो जाएगा 3 और f2 हो जाएगा 9। तो यहाँ पर होता है f1 + 2 f1 × f2, f1 + 2 f3, f1 की वैल्यू 3 और f2 की वैल्यू 9, तो f3 की वैल्यू हो जाएगी 27। यहाँ पर 2 और 2 अगर पुट करते हैं तो f2 की वैल्यू कितनी है 9 और f2 की वैल्यू कितनी है 9, और यहाँ पर 2 और 2 पुट करेंगे f2 + 2 इज इक्वल f2 + f2, f2 की वैल्यू 9 और ये भी 9 और 9 कितना होता है मल्टीप्लाई में 81। तो f1 कितना दे रखा है 3, f2 कितना हो गया 3 का स्क्वायर, f3 27 3 का क्यूब, f4 81 3 की पावर 4, इसी तरह f5 करेंगे 3 की पावर 5, तो ये सीरीज बन जाएगी। सीरीज 3 का स्क्वायर कौन सी सीरीज है जीपी, जिसमें a की वैल्यू तो कितनी रहेगी 3 और r कितना रहेगा सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, r की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 3। सम दे रखा है यहाँ पर 120, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, सम का a r की पावर n-1 अपॉन में r-1, वैल्यू पुट करी सम 120, a की वैल्यू 3 की पावर n-1 अपॉन में 3 की पावर n-1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 120, 3 की पावर 1 120 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइड करा 40 टाइम और 40 को 2 से मल्टीप्लाई करा 80, ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के अंदर, तो 3 की पावर 1 इज इक्वल टू कितना रहेगा हमारा 81, 3 की पावर 1 81 को हमने फॉर्मेट किया 3 के फॉर्म में, 3 की पावर 4, तो n से n कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी रहेगी 4, n की वैल्यू कितनी रहेगी हमारी 4। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, द सम ऑफ सम टर्म्स, कुछ टर्म्स दे रखे हैं जीपी के अंदर जिनका सम कितना दे रखा है 350, टर्म्स हम लेट कर देते x, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो 5 and 2, फर्स्ट टर्म a कितना हो जाएगा 5, कॉमन रेशियो r हो जाएगा 2, फाइंड द लास्ट टर्म मतलब an फाइंड करना है और द नंबर ऑफ द टर्म्स मतलब n फाइंड करना है। एक तो फाइंड करना है an और दूसरा फाइंड क्या करना है n। जीपी में Sn की वैल्यू दे रखी है 315, Sn की वैल्यू कितनी है 315, r की वैल्यू कितनी है 2, 1 से ग्रेटर है तो फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इज इक्वल टू a r की पावर n-1 अपॉन में r-1, Sn की वैल्यू 315, a r की पावर n-1 अपॉन में r की वैल्यू पुट करी r-1, r की जगह 2 पुट कर ले और a की जगह कितना पुट कर ले 5, तो क्या है 315 5 2 की पावर n-1 2 -1 1, 315 इज इक्वल 5 2 की पावर n-1, 315 अपॉन 563, ये माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के अंदर, तो 64 इज इक्वल टू 2 की पावर n, 2 की पावर n इज इक्वल टू 64, 2 की पावर 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 64, तो n की वैल्यू रहेगी 6, n की वैल्यू कितनी रहेगी 6। अब अपन को फाइंड करना है an क्या हो जाएगा a r की पावर क्या होता है n-1, तो a की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में, a की वैल्यू हमने पुट की थी 5 और r की वैल्यू 2, a की वैल्यू 5 r की वैल्यू 2, n कितना रहेगा हमारा 6 -1 कितना हो जाएगा 5, तो an 5 2 की पावर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 32, ये हो जाएगा 160,
कितना आंसर रहेगा लास्ट टर्म 160। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फर्स्ट टर्म ऑफ GP1, फर्स्ट टर्म A की वैल्यू कितनी रहेगी 1, सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90, थर्ड टर्म A3, फिफ्थ टर्म A5, दोनों का सम कितना है हमारे 90, कितना सम दे रखा है क्वेश्चन में 90। फाइंड द कॉमन रेशियो, मतलब R की वैल्यू क्या करनी है फाइंड। A3 को हम लिख सकते हैं AR स्क्वायर, A5 को लिखेंगे AR की पावर 4 इज इक्वल टू 90। A की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ कितना रहेगा R स्क्वायर, यहाँ कितना रहेगा R की 4 इज इक्वल टू 90। ये रही इक्वेशन, R की पावर 4 प्लस R स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब R स्क्वायर को लेट कर देते हैं X, तो यहाँ क्या रहेगा X स्क्वायर प्लस X माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इस टर्म को मिडिल टर्म से फैक्टराइज करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, एक तो रहेगा माइनस का 9, एक रहेगा प्लस का 10, एक रहेगी x की वैल्यू माइनस 9, x इज इक्वल टू 9। x किस में लेट किया था r स्क्वायर को, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 9, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 3। यहाँ पर x की वैल्यू रहेगी माइनस 10, तो x किसको लेट किया था r स्क्वायर को, r स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10। नेगेटिव का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, इसलिए ये वैल्यू आपकी पॉसिबल नहीं होगी। तो r की फाइनल दो वैल्यू रहेगी प्लस का 3 एंड माइनस का 3। देन क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ GP, 3 टर्म का सम दे रखा 56। इफ वी सब्ट्रैक्टेड 1, 7 एंड 21, फर्स्ट टर्म में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेकंड टर्म में से 7 और थर्ड टर्म में से 21 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम दिस नंबर द ऑर्डर वी ऑब्टेन अर्थमेटिकली, तो क्या बन जाती है AP बन जाती है। तो फर्स्ट टर्म क्या है A, सेकंड टर्म AR, थर्ड टर्म AR स्क्वायर, तीनों का सम 56। AR स्क्वायर इज इक्वल टू 56 माइनस A और माइनस का AR। अब क्वेश्चन में बोला फर्स्ट टर्म में से 1 माइनस करना है, A माइनस 1, सेकेंड में 7 और थर्ड के अंदर 21 माइनस करा तो जो सीरीज बन गई वो सीरीज कौन सी हो जाएगी हमारे AP। तो AP का अंदर कॉमन डिफरेंस क्या होता है इक्वल, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। AR माइनस 7 माइनस A माइनस 1, AR स्क्वायर माइनस 21 माइनस AR माइनस 7। सॉल्व किया, AR माइनस A माइनस 6 इज इक्वल टू AR स्क्वायर माइनस AR माइनस 14। तो AR स्क्वायर माइनस 2AR प्लस का A माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास वैल्यू थी किसकी, AR स्क्वायर की। AR स्क्वायर की जगह AR स्क्वायर की वैल्यू पुट करी 56 माइनस A माइनस AR, रिमेनिंग टर्म एज इट इज। सॉल्व किया, 56 माइनस A माइनस AR माइनस 2AR प्लस का A माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। माइनस A प्लस A कैंसिल आउट, यहाँ पर देखो 50 से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस AR और माइनस 2AR माइनस 3R, 56 माइनस 8 48, माइनस 3R इज इक्वल टू माइनस का 48, AR इज इक्वल टू कितना रहेगा 16। तो A इज इक्वल टू रहेगा 16 अपॉन R, A की वैल्यू कितनी रहेगी 16 अपॉन R। इक्वेशन A की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, A प्लस AR स्क्वायर, A की जगह वैल्यू पुट करी 16 अपॉन R इज इक्वल टू 56। L 16 1 plus R square, 16 1 plus R square upon R is equal to 16। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा तो इक्वेशन बनी 16 plus 16R plus 16R square minus 56R is equal to 0। 16R square plus 16R minus 56R plus 16 is equal to 0। 8 कॉमन लेने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी आपके 2R square minus 5R plus 2 is equal to 0। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट से, तो r की दो वैल्यू हमें प्राप्त होगी, एक तो r की वैल्यू 1/2 और एक r की वैल्यू रहेगी 2। r की वैल्यू जब इसकी इक्वेशन में पुट करेंगे a इज इक्वल टू 16 अपॉन r, जब r की वैल्यू हम 1/2 पुट करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 32, और जब r की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी रहेगी 8। a की हमारे पास दो वैल्यू होगी 8 और 32, और r की भी दो वैल्यू है 1/2 और 2। नाउ फाइंड इज द नंबर, क्वेश्चन में नंबर फाइंड करने थे, तो नंबर कौन से थे A, AR और AR स्क्वायर। A की जगह 32, A की जगह 32 और 1/2, 32 और 1/2 का स्क्वायर, तो कितना रहेगा 32, 16 और 8, इधर भी करेंगे 8, 16 और 32, ये हमारे रहेंगे फाइनल आंसर 3 टर्म्स। देन क्वेश्चन नंबर 5, A GP कंसिस्ट ऑफ इवन टर्म्स, एक GP है जिसके अंदर इवन नंबर्स ऑफ टर्म्स है,
if the sum of all terms is 5 times the sum of occupant odd place, सब टर्म का जो सम है वो 5 टाइम्स है जो किनका, जो नंबर ऑड प्लेस पे आ रहे हैं, देन फाइंड इट कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो आपको फाइंड करना। लेट जीपी लेट कर देते हैं, एक जीपी 10, इंट्रोडक्शन के लिए 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, जिसके अंदर टर्म्स कितने लिए हमने 6 इवन टर्म्स ले लिए। तो 100/10 कॉमन रेशियो कितना रहेगा हमारा 10। सब टर्म का सम करते हैं, ये वाला सब टर्म का सम करते हैं और ऑड प्लेस पे आ रहे हैं उनका अगर सम करते हैं तो रेशियो कितना रहेगा 1000/10 कितना रहेगा 100 या 10 का स्क्वायर। देख Sn इज इक्वल टू a r की पावर n-1 अपॉन में r-1। जीपी है इवन प्लेस, जीपी के अंदर कितने टर्म है इवन, तो हमने लेट कर दिया 2n। क्या लेट कर दिया 2n, ar स्क्वायर ar क्यूब, टोटल कितने टर्म्स हैं 2r। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम ऑफ ऑल टर्म, सभी टर्म का सम क्या होगा s2n ar की पावर 2n-1 अपॉन r-1। और ऑड प्लेस में जो नंबर आ रहे हैं ar स्क्वायर ar की पावर कितने हो जाएंगे n टर्म्स, तो क्या रहेगा इनका कॉमन रेशियो ar स्क्वायर अपॉन a मतलब r स्क्वायर, कितना रहेगा कॉमन रेशियो r स्क्वायर। इनका जब सम करेंगे s1 a r स्क्वायर की पावर n-1 और r की पावर r स्क्वायर -1, ये रहेगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में क्या दे रखा है सम ऑफ n टर्म, और इक्वेशन 2 में क्या दे रखा है जो टर्म ऑड प्लेस पे आ रहे हैं उनका सम। अब आता है क्वेश्चन में क्या देगा सम ऑफ ऑल टर्म, सभी टर्म का सम जो है ऑड प्लेस वाले सम का कितने टाइम्स है 5 टाइम। तो s इज इक्वल टू 5 टाइम s1, s की जगह s की वैल्यू पुट करी और s1 की जगह हमने s1 की वैल्यू पुट करी। तो यहाँ पर a r की पावर 2n-1 अपॉन r-1, यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगा a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो a r की पावर 2n-1 5 टाइम a r की पावर 2n-1 अपॉन r+1, अपॉन में लिया डिवाइड करा, इक्वेशन बनी, यहाँ से ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन r+1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा r+1 इज इक्वल टू 5, तो r की वैल्यू हमारी कितनी रहेगी 4। द कॉमन रेशियो इज 4। क्वेश्चन नंबर 6, if a plus bx upon a minus bx, b plus cx upon b minus cx, c plus dx upon d minus cx, तो आपको प्रूव करना ए बी सी डी आर इन जीपी। ए बी सी डी किस में होना चाहिए जीपी, कंपाउंडिंग डिवाइडेड, तो x अपॉन ए अपॉन बी, इसका मतलब क्या होता है दोनों का न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। इसी तरह यहाँ पर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर भी यही करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्लस करेंगे और नीचे क्या करेंगे माइनस। यहाँ पर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। इसी तरह ये भी रूल कब से तीनों टर्म से अंदर क्या चलाएंगे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सॉल्व करने के बाद क्या है a प्लस ए बी एक्स माइनस बी एक्स, bx से bx कैंसिल आउट, यहाँ पर ये कैंसिल आउट। इसी तरह यहाँ पर cx से cx और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा dx और यहाँ से क्या हो जाएगा c आउट कैंसिल आउट। तो क्या रहेगा 2a अपॉन 2bx, 2b अपॉन 2cx, 2c अपॉन 2dx, 2 से 2b कैंसिल हो जाएगा, a अपॉन bx, b अपॉन cx और c अपॉन dx, x x x क्या हो जाएगा कैंसिल, a अपॉन b, b अपॉन c और c अपॉन d। इसका मतलब क्या हो जाएगा a b c d r इन जीपी। देन क्वेश्चन नंबर 7, लेट s बी द सम, s क्या दे रखा है सम, p द प्रोडक्ट, p क्या प्रोडक्ट है, r द सम ऑफ रेसिप्रोकल, और r क्या है रेसिप्रोकल। तो आपको ये प्रूव करना p स्क्वायर r की पावर n इज इक्वल टू s की पावर n। p क्या दे रखा है सम, तो जीपी में सम का फॉर्मूला क्या होता है a r की पावर n-1 अपॉन r-1, ये रहेगा हमारा s। नाउ p क्या दे रखा प्रोडक्ट, तो p a1 a2 a3 up to an, वैल्यू पुट कर ar स्क्वायर ar क्यूब अप टू ar की पावर n-1, a को सेपरेट करा n टाइम r स्क्वायर r की पावर n-1, a कितने टाइम्स है n टाइम, और r की पावर प्लस 1 2 3 अप टू n-1, तो कितना रहेगा n-1 अपॉन 2 सबका सम, a की पावर n और r की पावर कितनी रहेगी n-1 अपॉन 2, तो p की वैल्यू अपनी ये रह जाएगी। देन s का मतलब क्या बोला रेसिप्रोकल, 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन ar प्लस 1 अपॉन ar स्क्वायर अप टू n टर्म, सबको प्लस किया। फर्स्ट टर्म a कॉमन रेशियो 1 अपॉन r, सम कितना ले लिया r, तो ऐसा a r की पावर n-1 अपॉन r-1 फॉर्मूला होता है, जहां पर r की जगह हमने पुट किया 1 अपॉन r, s की जगह पुट किया 1 अपॉन a और s की जगह पुट किया r, तो r इज इक्वल टू 1 अपॉन a 1 माइनस r की पावर n-1 अपॉन में 1 माइनस r और माइनस का 1,
r 1 upon a 1 upon r की पावर n minus 1 LCM 1 minus r upon r सॉल्व किया तो कितना रहेगा 1 upon a r 1 minus r 1 upon r की पावर n minus का 1। इस टर्म में क्या लेंगे हम LCM तो रहेगा 1 minus r की पावर n upon r की पावर n r 1 minus r की पावर n अपॉन में क्या रहेगा a 1 minus r और r की पावर कितनी रहेगी n। अब क्वेश्चन के अंदर क्या प्रूव करना था p स्क्वायर r की पावर n इज इक्वल टू s की पावर n। तो p स्क्वायर r की पावर n p की जगह p की वैल्यू पुट करी और r की जगह हमने r की वैल्यू पुट करी तो क्या रहेगा a की पावर n r की पावर n n minus 1 upon 2 का स्क्वायर। इसी तरह 1 minus r की पावर n a 1 minus r और r की पावर n minus 1 की पावर n a की पावर 2n r की पावर n n minus 1 upon 2 multiply 2 1 minus r की पावर n n a की पावर n 1 minus r की पावर n और r की पावर n minus 1 की पावर n a की पावर 2n r की पावर n minus 1 और 1 minus r की पावर n की पावर टोटल n a की पावर कितनी रहेगी n 1 minus r की पावर n और r की पावर n minus 1 और n। सॉल्यूशन करेंगे तो कितनी रहेगी a की पावर n r की पावर 0 जिसकी वैल्यू होती है 1 माइनस r की पावर n की पावर n तो फाइनल कितना रहेगा a की पावर n r की पावर n माइनस 1 की टोटल पावर कितनी रहेगी n और r माइनस 1 की पावर भी कितनी रहेगी n। सब में से हमने n पावर क्या ले ली कॉमन तो रिमेनिंग टर्म क्या रहेगा ब्रैकेट के अंदर ये जो वैल्यू हो किसकी s की तो टोटल क्या हो जाएगा s की पावर n जो कि क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा राइट हैंड साइड। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ए बी सी डी आर इन जीपी आपको प्रूव करना a की पावर n प्लस b की पावर n b की पावर n प्लस c की पावर n और c की पावर n प्लस d की पावर n आर इन जीपी। जब ये चार टर्म जीपी के अंदर है तो a की वैल्यू कितनी रहेगी a b a r c a r स्क्वायर और d रहेगा a r क्यूब। क्वेश्चन क्या रहेगा जीपी में है इसका मतलब इनका रेशियो क्या होना चाहिए इक्वल तो रेशियो रहेगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड b की पावर n प्लस c की पावर n a की पावर n प्लस b की वैल्यू पुट करिए सब की जगह a r की पावर n प्लस a r स्क्वायर की पावर n a की पावर n और a r की पावर n a की पावर n r की पावर n a की पावर n r की पावर 2n a की पावर n और a की पावर n और r की पावर कॉमन ले ले a की पावर n और r की पावर n रिमेनिंग रहेगा 1 प्लस r की पावर n ये हो जाएगा कैंसिल आउट a की पावर n से a की पावर n कैंसिल आउट क्या रहेगा r की पावर n। इसी तरह से हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे c की पावर n प्लस d की पावर n अपॉन में b की पावर n प्लस c की पावर n वैल्यू पुट करेंगे a b और c की तो फाइनल आंसर कितना रहेगा r की पावर n। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 इफ a एंड b आर द रूट a और b रूट है कौन सी इक्वेशन के x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p और c और d जो है इस इक्वेशन के रूट है और a b c d किस टर्म में जीपी के अंदर तो आपको प्रूव करना है p q प्लस p और q माइनस p का रेशियो कितना होगा 17/15। अगर एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक उसके रूट है तो उनका प्रोडक्ट जो होगा मतलब अल्फा बीटा वो तो कितना होगा c अपॉन a और सम जो होगा अल्फा प्लस बीटा वो कितना होगा माइनस b अपॉन। फर्स्ट इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इज इक्वल टू 0 सम इनका प्लस होगा रूट कितने हैं इसके a और b तो a प्लस b माइनस a प्लस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और इनका प्रोडक्ट a मल्टीप्लाई b कितना हो जाएगा p। इसी तरह सेकंड इक्वेशन के जो रूट है वो कितने हैं c और d तो c प्लस d की वैल्यू 12 और c और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे q। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये a r स्क्वायर कौन से टर्म है जीपी के अंदर तो 1a b a r c a r स्क्वायर d कितना रहेगा a r क्यूब q प्लस p अपॉन q माइनस p कितना प्रूव करना हमको 17/15 तो q प्लस p अपॉन q माइनस p वैल्यू पुट करी cd प्लस ab अपॉन cd माइनस ab cd प्लस ab cd माइनस ab वैल्यू पुट करी a b c d की जगह c की वैल्यू a r स्क्वायर d की वैल्यू a r क्यूब a और b की वैल्यू a r तो पुट करने पर क्या a स्क्वायर r की पावर 4 प्लस a स्क्वायर r की पावर 4 माइनस a स्क्वायर r कितना है a स्क्वायर r कॉमन लेंगे तो r की पावर 4 प्लस 1 यहाँ पर r की पावर 4 माइनस 1 ये कैंसिल r की पावर 4 प्लस 1 और r की पावर 4 माइनस 1। अब हमको क्या फाइंड करना सबसे पहले r क्या फाइंड करेंगे हम
आर के लिए इक्वेशन 1 को हम किससे डिवाइड करेंगे 3 से। इक्वेशन 1 कौन सी थी, a प्लस बी, ये कौन सी थी, c प्लस डी। इनकी वैल्यू पुट करी तो 1 अपॉन आर स्क्वायर इजिकल टू कितना हो गया 1 अपॉन 12, 1 आर स्क्वायर इजिकल टू 4। तो आर की वैल्यू हमारे रहेगी 2। आर की वैल्यू कितनी रहेगी 2, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। इक्वेशन में पुट करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 1 16 प्लस 1 17 और 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी हमारा इक्वल। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द रेशियो ऑफ एम और जीएम, एम एपी और जीपी का जो रेशियो है टू नंबर्स के लिए वो कितना होना चाहिए, ए रेशियो बी इज इक्वल टू ये टर्म्स। अगर दो नंबर किस कौन से फॉर्म में होता है, डिवाइड फॉर्म में, तो वो भी बताया था न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। एपी क्या होता है, ए बी ए प्लस बी अपॉन 2 और जीएम क्या होता है अंडर रूट जी। एम अपॉन जीएम का रेशियो कितना है एम अपॉन एन। एम की जगह एम की वैल्यू पुट करी और जीएम की जगह हमने जीएम की वैल्यू पुट करी। और रूल लगेंगे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर का a प्लस बी प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ए बी, ए प्लस बी माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट ए बी, एम प्लस एन और एम माइनस एन। यहाँ पर a को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ए का स्क्वायर, b को अंडर रूट बी का स्क्वायर, 2 टाइम्स अंडर रूट ए और अंडर रूट बी। तो ऊपर एक आइडेंटिटी लगेगी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर। रूट हटा देंगे तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन में अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी क्या रहेगा अंडर रूट एम प्लस एन अपॉन एम माइनस। वापस रूल यूज करेंगे, ऊपर दोनों का एडिशन और नीचे दोनों क्या होगा सब्ट्रैक्शन। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो क्या होगा 2 टाइम्स अंडर रूट ए अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट बी। 2 से 2b क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे अंडर रूट हट जाएगा तो a अपॉन बी, यहाँ पर लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस का सॉरी माइनस 2ab। तो a अपॉन बी m प्लस m माइनस एन 2 टाइम्स अंडर रूट m प्लस n और m माइनस n अपॉन में भी क्या रहेगा सेम। a अपॉन बी जो कैंसिल हो m और m 2m, n माइनस n क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये 2 टाइम्स अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन में टर्म क्या रहेगा सेम, 2 से 2 क्या रहेगा कैंसिल आउट। तो a अपॉन b इज इक्वल टू m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल टर्म्स है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज। इनका सम निकालना है 5 प्लस 55 प्लस 555। क्या बता रखा है, सबसे पहले इनमें से 5 कॉमन ले लो। 5 कॉमन लेने के बाद क्या रहेगा 1 प्लस 11 प्लस 1 1 1। क्या करना था 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई। 9 से डिवाइड कर लिया और 9 से मल्टीप्लाई 9 99 999। यहाँ पर 9 को हम लिखते हैं 10 माइनस 1 100 माइनस 1 और 1000 माइनस 1। 5 अपॉन 9 10 माइनस 1 100 को लिखा 10 का स्क्वायर माइनस 1। यह एक सीरीज बनेगी, कौन सी रहेगी जीपी। इसका हम सम निकालेंगे, क्या निकालेंगे सम। a की वैल्यू रहेगी अपने 10 और r कितना हो जाएगा 100 अपॉन 10, r भी कितना रहेगा 10। तो sn का सम निकालेंगे a r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। तो सम जो आंसर आएगा वो रहेगा ये वाला। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है सम, इन सब का सम 50 अपॉन 81, 10n माइनस 1 माइनस में 5n माइनस में 9। इसी तरह सेकंड पार्ट सेम है, इसमें पॉइंट में दे रखा बट उसके अंदर पॉइंट में नहीं था। तो क्या करना, सबसे पहला पॉइंट को क्या ले लो कॉमन। 6 कॉमन लिया तो 0.1 0.11 0.111। 6 अपॉन 9 वही मेथड रहेगा, 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई। तो 6 अपॉन 9 2/3 0.9 0.99 0.99 और 9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म बनेगा एक जीपी का। जीपी में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे एसएन का। तो रिमेनिंग जो फाइनल आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे ये वाला। दोनों एकदम सेम पार्ट थे। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या देगा, फाइंड द 20 टर्म्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, फाइंड द 20 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज का आपको 20 नंबर टर्म्स कौन सा वो बताना। इसके अंदर दो सीरीज मिक्स है 2 4 6 ये वाली। तो फर्स्ट क्या रहेगी 2 4 6 और सेकंड रहेगा 4 6 और 8। ये सीरीज कौन सी एपी है। तो एपी में 8 टर्म कितना है 2, डी कितना रहेगा a2 माइनस a1 4 माइनस 2 2। सम का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 डी, a की वैल्यू 2 n माइनस 1 और d 2 प्लस 2n माइनस 2 से 2 कैंसिल। फर्स्ट क्या रहेगा 2n। इसी तरह सेकंड सीरीज कितनी है 4 6 और 8। इसको भी सॉल्व करेंगे, सेकंड क्या रहेगा 2n प्लस 2 2n प्लस 2।
अब नाउ देखो ए एन फर्स्ट एपी प्लस मल्टीप्लाई सेकेंड एपी, फर्स्ट एपी और सेकेंड एपी को मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 4n n प्लस 1, क्या रहेगा ए एन इज इक्वल टू 4n और n प्लस 1। कौन सा टर्म फाइंड करना था हमको 20 वाला, तो n की जगह कितना पुट करेंगे 24 मल्टीप्लाई 2 20 प्लस 1 4 2 जा 8 और 80 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 1 6 8 और 0। तो इसकी सीरीज का जो 20 टर्म होगा वो कितना होगा 1 6 और 8 0। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अ फार्मर बाय द यूज्ड ट्रैक्टर, एक फार्मर जो है वो बाय करता है एक ट्रैक्टर, कौन सी रेट पे 12,000, सी पे 6,000 कैश, शुरुआत में 6,000 दे देता है कैश और रिमेनिंग जो अमाउंट बचता है उसको एनुअली इंस्टॉलमेंट पे करता है 500। कितने की इंस्टॉलमेंट 500 की, किस परसेंटेज पे 12% इंटरेस्ट। हाउ मच विल बी द पे, टोटल कितना कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो अमाउंट पे टू ट्रैक्टर 12,000 जिसमें 6,000 वो क्या करता है कैश, रिमेनिंग जो अमाउंट रहेगा वो कितना रहेगा 6,000 जिसको इंस्टॉलमेंट में पे करता है 500 पर ईयर, कौन सी रेट पर 12%। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 6,000 पे लगेगा तो 12/100 6,000 कितनी रहेगी 720। तो 500 प्लस 500 कौन सी इंस्टॉलमेंट प्लस 720 कितना हो जाएगा 1220। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो अमाउंट लगेगा अनपेड अमाउंट 6,000 में से 500 उसने क्या कर दिया पे, रिमेनिंग अमाउंट कितना रहेगा 5,500, तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा 660, तो टोटल अमाउंट पे करेगा 1160। इसी तरह नेक्स्ट में और 500 कम हो जाएगा तो इंटरेस्ट कितना रहेगा 600। तो इंस्टॉलमेंट बनेगी 1220 1160 और 1102। इंस्टॉलमेंट कितनी रहेगी हमारे 12, कितनी इंस्टॉलमेंट रहेगी 12, ए की वैल्यू कितनी रहेगी 1220 जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी। डी कितने डिफरेंस आ रहा है 60 रुपीज का, एंड कितनी इंस्टॉलमेंट करनी है 12 इंस्टॉलमेंट। तो एस एन सबका सम होगा एस एन इज इक्वल एन अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 और डी वैल्यू पुट करेंगे n की जगह 12, a की जगह जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी और d की जगह उनका कॉमन डिफरेंस। तो फाइनली वैल्यू कितनी आएगी 10,680 रुपीज, 10,680 रुपीज। ये तो होगा इंस्टॉलमेंट का पे, और शुरुआत में उसने कितना पे किया था 6,000 प्लस ये, तो टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा उसको 16,680 रुपीज। देन क्वेश्चन नंबर 14 सेम क्वेश्चन है। शमशेद अली बाइक स्कूटर बाई करता है 22,000 पे, 4,000 को क्या करता है कैश पे करता है, रिमेनिंग अमाउंट को 1,000 की इंस्टॉलमेंट पे करता है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 10%। अमाउंट पेड 22,000, रिमेनिंग अमाउंट कितना रहेगा आपके 18,000। किस इंस्टॉलमेंट में 1,000 में इंस्टॉलमेंट रहेगा, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 18,000 पे करना पड़ेगा, 10/100 18,000, कितना इंटरेस्ट रहेगा 1800। तो टोटल अमाउंट होगा 2,800 क्योंकि 100,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट और ये हो जाएगा उसका इंटरेस्ट। इसी तरह सेकंड पे कितना पे करेगा 27,000 और नेक्स्ट पे 2600। तो जो पे करेगा 28 27 26 अमाउंट में कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी 18। तो इसमें ये क्या एपी सीरीज बनेगी 28 27 26 ए की वैल्यू 28, डी कितना हो जाएगा माइनस का 100, कितनी इंस्टॉलमेंट है 18। तो फॉर्मूला रहेगा एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 और डी वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू 18 अपॉन 2, a की वैल्यू 2,800, n की वैल्यू 18 माइनस 1 और d की वैल्यू माइनस 100। सॉल्व करेंगे कितना रहेगा 35,000 और 100, 35,000 और 100। तो टोटल अमाउंट रहेगा 4,000 प्लस 35,100, 39,000 और 100 टोटल अमाउंट उसको स्कूटर का पे करना पड़ेगा। देन क्वेश्चन नंबर 15 अ पर्सन राइट अ लेटर, एक पर्सन एक लेटर को राइट करता है 4 ऑफ हिज फ्रेंड, कितने फ्रेंड को 4 फ्रेंड, ही आस्क ईच वन, और वापस उन सबको क्या बोलता है हर फ्रेंड को वापस वो 4 अलग अलग पर्सन को लेटर रीड करे। सिमिलरली द चेन इज नॉट ब्रोकन एट दैट कॉस्ट 50, चेन ब्रोकन नहीं होनी चाहिए कहाँ तक, और एक लेटर की जो कॉस्ट आती है वो कितने रुपीज आती है 50 पैसे टू मेल। फाइंड द अमाउंट स्पेंड, टोटल अमाउंट पोस्टेज का निकालना 8 सेट, कितने सेट करने 8 सेट के। फर्स्ट सेट में कितना होगा 4, सेकंड में वापस 4 को बोलेगा तो 4 मल्टीप्लाई 4 16, देन 16 मल्टीप्लाई 4 60, ये कहाँ तक रहेगा 8 सीरीज तक, 4 16 64 अप टू 8 टर्म्स तक। ए की वैल्यू कितनी रहेगी 4,
जी आर कितना हो जाएगा 64/16 या 16/4 कितना रहेगा रेशियो, आर की वैल्यू 4, ए की वैल्यू भी 4 और आर की वैल्यू 4 और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। सम निकालना एस एन ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 एस 8 4 की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 4 की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 3 4 की पावर 8 को जब सॉल्व करेंगे कितना 65,536 माइनस 1 65,535 मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, फाइनल आंसर कितना रहेगा 87,380। ये तो क्या है आपके लेटर। अब उसकी कॉस्ट कितनी थी पर लेटर की 50 पैसे, तो टोटल कॉस्ट के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 रुपीज में कन्वर्ट किया 50/100 कितने लेटर थे 87,380, तो टोटल अमाउंट होगा 43,690 रुपीज कितने सेट के अंदर 8 सेट के अंदर। देन क्वेश्चन नंबर 16 अ मैन डिपॉजिट 10,000 एक मैन जो 10,000 रुपए डिपॉजिट करता है बैंक के अंदर 5% सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, फाइंड द अमाउंट 15 ईयर सिंस द डिपॉजिट द अमाउंट आल्सो कैलकुलेट टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर। एक तो अमाउंट 15 ईयर के बाद और एक अमाउंट याद करना है 20 ईयर के बाद। इंटरेस्ट 10,000 5% के ऊपर, पर मंथ का इंटरेस्ट कितना होगा, सॉरी पर ईयर का 500, फर्स्ट ईयर का 10,000, सेकेंड ईयर का 10,000 प्लस 500 10,500 500 क्या होता रहेगा ऐड, तो रिमेनिंग कितना रहेगा 10,000 10,500 11,000 11,500। ये क्या बनेगी सीरीज एपी, ए की वैल्यू 10,000 डी की वैल्यू करोगे माइनस तो कितनी रहेगी हमारे 5। 15 ईयर के लिए ए प्लस एन माइनस 1 डी 10,000 प्लस 15 माइनस 1 और 500 15 माइनस 1 14 और 500 7,000 कितना रहेगा 17,000 आफ्टर 15 ईयर। आफ्टर 20 ईयर देखते हैं एन की वैल्यू 20 ईयर 21 हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी 10,000 प्लस 21 माइनस 1 500 10,000 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 10,000 तो कितना रहेगा 20,000। आफ्टर 20 ईयर कितना अमाउंट हो जाएगा 20,000। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 अ मैन्युफैक्चरर रिकॉर्ड दैट द वैल्यू ऑफ मशीन विच कॉस्ट, एक मशीन है जिसकी कॉस्ट कितनी है 15,625, वैल्यू क्या होती रहती है कम हो रही है पर ईयर, किस परसेंटेज से 20% वैल्यू हमेशा क्या हो रही है कम, तो 5 ईयर के बाद उसकी मशीन की कॉस्ट कितनी रहेगी, ए क्या रहेगा P1 माइनस R/100 की पावर n, P का मतलब शुरुआत का अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट 15,620, रेट कितनी है 20%, टाइम कितना है 5 ईयर, वैल्यू क्या हो रही है कम, तो 15,625 1 माइनस 20/100 की पावर 5, 15,625 1 माइनस 20/100 की पावर 5, 0 से 0 कट 1/5 की पावर 5, सॉल्व किया 4/5 की पावर 5, 4 की पावर 5 कितना होगा 1024 और 5 की पावर 5 कितना रहेगा 3125, सॉल्व किया तो कितना रहेगा 5,120। तो 5 साल के बाद में इस मशीन की जो कॉस्ट रहेगी वो कितनी रहेगी 5,120 रुपए 5,120 रुपीज। देन देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 150 वर्कर्स वर एंगेज टू फिनिश जॉब, एक जॉब को फिनिश करने के लिए 150 वर्कर लगे हुए हैं, नंबर ऑफ डेज 4 वर्कर ड्रॉप आउट सेकेंड डेज के अंदर 4 वर्कर क्या हो रहे हैं ड्रॉप आउट हो रहे हैं, देन नेक्स्ट 4 वर्कर नेक्स्ट डे क्या हो रहे हैं ड्रॉप आउट हो रहे हैं, थर्ड डे सो ऑन, इट 8 मोर डेज टू फिनिश। अगर हर डे जैसे क्वेश्चन टोटल वर्कर है 150 तो उसको वर्कआउट टाइम लगता है n डेज, अगर पर डे कितने वर्कर कम हो रहे हैं 4 वर्कर तो कितना डेज लगते हैं एक्स्ट्रा 8 डे एक्स्ट्रा लगते हैं, तो लेट टोटल वर्क मान लेते हैं 1, उसको कंप्लीट करने में कितने डेज लगते हैं n डेज, तो एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट होगा 1/n, कितने वर्कर है 150 तो 1 डे का कितना वर्क होगा 1/150n, नंबर ऑफ वर्कर 150 1/150n तो 150/150n, सेकेंड डे 146 4 वर्कर क्या हो रहा है ड्रॉप आउट तो 1/150n वो कितना 146/150n, इसी तरह 142 4 वर्कर क्या हो जाएंगे ड्रॉप आउट 150/150n 146/150n 142/150n अप टू n प्लस 8 डे, कितने डेज का बोला था उसने 8 मोर डेज इज इक्वल टू कितना रहेगा सम 1/150n कॉमन ले लिया और कॉमन लेके उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा 150 प्लस 146 प्लस 142 अप टू n टर्म्स। ये कौन सी सीरीज है AP जिसमें A की वैल्यू 150 और D की वैल्यू कितनी रहेगी माइनस का 4, इनका जब सम करेंगे
n plus 1 n plus 8 upon 2 2a 2 150 n plus 8 minus 1 और माइनस का 4 n plus 8 upon 2 300 plus n plus 7 minus 4 2 n plus 2 upon 2 से 2 कैंसिल 150 minus 2 n plus 7 n plus 8 150 minus 2n minus का 14 मल्टीप्लाई करेंगे n 150 2 n minus 14 1200 minus 16 n minus 112 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी minus 1 2 n square plus 120 n plus 1088 ये कितना रहेगा सम 1088 इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो n की दो वैल्यू रहेगी एक तो 17 एक माइनस में 32 माइनस वाला पॉसिबल होता नहीं है तो n की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे 17 डेज n की वैल्यू और 8 डेज क्या लगते हैं एक्स्ट्रा तो टोटल नंबर ऑफ डेज रहेंगे जिसमें वर्क क्या होगा कंप्लीट वो कितने डेज रहेंगे हमारे 25 इसी के साथ क्लास 11th का ये चैप्टर भी हमारा क्या होता है कंप्लीट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ तब तक के लिए थैंक यू।